श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। ध्यानिमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्य मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। आज मैं आपको सुनाती हूँ भक्त प्रहलाद की कथा। भक्त प्रहलाद के जीवन प्रसंग के चरित्र के बारे में। भक्त प्रहलाद के पिता का नाम था हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु ने घोर तपस्या की, ब्रह्मा जी को खुश किया। ब्रह्मा जी खुश हुए, प्रकट हुए और कहा, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तो हिरण्यकश्यपु ने कहा, मुझे ऐसा वरदान दो अजर अमर होने का। तो ब्रह्मा जी ने कहा, नहीं, इस संसार में अजर अमर कोई नहीं है। जन्म लिया है तो मरना तो पड़ेगा ही। जन्म ही मरने के लिए होता है, कुछ और मांगो। तो कहा हिरण्यकश्यपु ने कि मुझे ऐसा वरदान दो जो अंदर मरूं न बाहर मरूं, ऊपर मरूं न नीचे मरूं, दिन में मरूं न रात में मरूं, अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, यहाँ तक कि आपके बनाए हुए 12 महीनों में से 1 महीने में भी ना मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, तथास्तु। चले गए। अब उसकी शक्तियां बढ़ने लगी। देवतागण भयभीत हो गए। भगवान के पास गए। भगवान ने कहा, तुम चिंता मत करो, जब इसके अत्याचार बढ़ेंगे और जब ये अपने ही पुत्र को मारने पर तत्पर होगा, तब मैं प्रकट होकर इसका वध करूंगा। ऐसा आश्वासन पाकर सब अपने अपने देवता धाम को चले गए। हिरण्यकश्यपु की पत्नी का नाम था कयादु। कयादु बहुत ही धार्मिक थी, सत्संग भजन कीर्तन किया करती थी। और जब प्रहलाद गर्भ में था तो वो 9 महीने आश्रम में रही। देवर्षि नारद जी के पास रही। देवर्षि नारद सत्संग भजन कीर्तन सुनाया करते थे और भक्तों संतों के चरित्र प्रसंग सुनाया करते थे। इसी कारण था कि जो भक्त प्रहलाद था वो धार्मिक था। संस्कार हमारे गर्भ से ही बनते हैं, इसलिए हमारी माता और बहनों को भी चाहिए, जब भी जो भी गर्भवती हो तो घर के अंदर बैठकर सत्संग भजन कीर्तन करे और परमात्मा का ज्यादा से ज्यादा ध्यान करे। धार्मिक पुस्तकें पढ़े, रामायण, गीता, श्रीमद् भागवत, श्रीमद् आर्तम सागर, इन सब का ध्यान करें, क्योंकि संस्कार हमारे गर्भ से ही बनते हैं। हिरण्यकश्यपु ने बुलाया संडामर्क को और कहा, जाओ मेरे बेटे को राजनीतिक की शिक्षा दो। वहां पर भेजा गया। राजनीतिक की शिक्षा के साथ साथ पढ़ाया भी गया। उसको पढ़ाया गया अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, लेकिन प्रहलाद पढ़ता था अ से अखंड, आ से आत्मा, ई से ईश्वर, प से परमात्मा। एक दिन सब कुछ छोड़ छाड़ के पिता के पास आ गया कि पिताजी, मैं तो परमात्मा की भक्ति करूंगा, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता, मुझे मारधाड़ की शिक्षा अच्छी नहीं लगती। तो कि तू क्या करेगा? पिताजी, मानव तन का सार यही है, भज ले मन कृष्ण मुरारी, बिन भजन भगवान के ये जीवन है बेकार। पिताजी, मनुष्य जीवन बहुत ही मुश्किलों से मिला है, अतः इसको व्यर्थ मत जाने दो, परमात्मा की भक्ति करो। पिता को गुस्सा आ गया और पिता ने जेल में डाल दिया। अब तो प्रहलाद और भी ज्यादा खुश हो गया, क्योंकि वहां पर उसको एकांत स्थान मिल गया था भक्ति करने का, और झूमकर गाने लगा, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे
केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, श्री रास तुम्हारे चरणों में। मैं विनती बारंबार करूं, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे कांटों पर भी चलना हो, चाहे अग्नि में भी जलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। तो इस तरह वो गाता रहा। रात को लक्ष्मी जी खाना लेकर आई। लक्ष्मी जी ने अपने हाथों से खाना खिलाया। दूसरे दिन पिता हिरण्यकशिपु आए और कहा, बता ये खाना कौन लेकर आया। तो प्रहलाद ने कहा, पिताजी जो 9 महीने तक खाना भेज देता है गर्भ में, वही यहाँ पर लेकर आ गया। पिता को और गुस्सा आ गया। पिता की एक बहन थी होलिका। होलिका को बुलाया और सारी बात बताई। होलिका ने कहा, चिंता मत करो, मेरे पास एक ऐसा वस्त्र है लोमश ऋषि का दिया हुआ, मैं उसको ओढ़कर प्रहलाद को गोदी में लेकर अग्नि में बैठ जाऊंगी। प्रहलाद मर जाएगा और मैं बच जाऊंगी। कि ठीक है। उसने ऐसा ही किया, चिता बनाई और प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ गई। लेकिन ऐसी जोर से हवा चली, जो वस्त्र था वो प्रहलाद के ऊपर आ गया। होलिका मर गई और प्रहलाद बच गया। तभी तो कहते हैं, जाको राके साइया मार सके ना कोई। उसके पिताजी ने हिरण्यकशिपु ने उसको पहाड़ से गिराया गया, वहां से भी भगवान ने बचा लिया। गरम गरम तेल की कढ़ाई में डाला गया, वहां से भी भगवान ने बचा लिया। और इस तरह भगवान उसको जगह जगह बचाते रहे। उसने कहा, भगवान पिताजी, भगवान सब जगह है, यहाँ है वहां है, सब जगह भगवान है। आप परमात्मा की महिमा को नहीं जानते। तो हिरण्यकशिपु ने कहा, क्या तेरा परमात्मा इस खंबे में भी है? कि हाँ पिताजी, मेरा परमात्मा इस खंबे में भी है। तो हिरण्यकशिपु ने जोर से खंबे पर प्रहार किया और प्रहार करने के बाद जैसे भक्त प्रहलाद पर प्रहार किया तो भगवान प्रकट हो गए नरसिंह का रूप बनाकर। बोला नरसिंह भगवान की जय। और उसको अपने नाखूनों से चीर दिया और कहा, देख, न कोई अस्त्र है न शस्त्र है, मेरे नाखून है। न दिन है न रात है, संध्या का समय है। न अंदर है न बाहर है, देख दहलीज है। न ऊपर है न नीचे है, मेरी जंगा है। न और मेरे बनाए हुए 12 महीनों में से एक भी महीना नहीं है। ये मैंने तेरे लिए अलग से महीना बनाया है, जिसको हम मलबास भी कहते हैं। इस तरह हिरण्यकशिपु को मार डाला और भक्त प्रहलाद की रक्षा की। आज हम होली की पूजा करते हैं, होली बनाते हैं और फिर उसकी पूजा करते हैं, रात को जलाते हैं और दूसरे दिन उसकी राख लेकर आते हैं। जबकि होली का तो प्रहलाद को मारने के लिए आई थी और प्रहलाद हमारे बच्चे जैसा है। अगर कोई हमारे बच्चे को मारने आए तो क्या हम उसकी पूजा करेंगे? तो इस तरह की मान्यताओं को हमें, जो इस तरह की जो मान्यताएं, इनको हमें रोकना चाहिए और हमें तो भगवान से प्रार्थना करना चाहिए उसी दिन कि भगवान हमारे कुल में भी भक्त प्रहलाद जैसा बेटा हो, ताकि कुल, परिवार और देश का नाम रोशन करे। तभी तो ये संसार आगे बढ़ेगा। तो कहती हूँ, तुझ में शाम मुझ में शाम सब में शाम समाया। तुझ में शाम मुझ में शाम सब में शाम समाया। कर लो सबसे प्यार जगत में कोई नहीं है पराया।
तुझ में श्याम तू मुझ में श्याम, सब में श्याम समाया। कर लो जग में प्यार सभी से, कोई नहीं पराया। एक बाग के पुष्प है सारे, एक माला के मोती, हाँ एक माला के मोती। सूरज चांद सितारों में एक प्रभु की ज्योति, हाँ एक प्रभु की ज्योति। ना जाने किस कारीगर ने किस मिट्टी से बनाया। सबसे कर लो प्यार जगत में, कोई नहीं है पराया। कोई नहीं है पराया, कोई नहीं है पराया।